दोस्तों सही पढ़ा है आपने थंबनेल में। अगर आपको ट्रेडिंग छोड़ने का मन कर रहा है, राइट, तो ये वीडियो आपके लिए है। या अगर आपको नफरत हो गई है ट्रेडिंग से तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट। क्योंकि दोस्तों आपने बहुत सारे लोग आप में से सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं या तो इंडिकेटर के ऊपर काम करते हैं, राइट। एंड स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आप कोसते हो ऑपरेटर्स को, ये सोचते हो कि ये ऑपरेटर ने किया है। आई एग्री, ये ऑपरेटर ने किया है, बट उसके बाद क्या? अगर इस तरह से ऑपरेटर कर रहा है, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, राइट, तो हमें सोचना पड़ेगा, राइट। क्या सोचना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स के अगेंस्ट एज अ रिटेलर बन के अगर काम करेंगे तो हमें तो प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा आइडिया है कि ऑपरेटर्स के साथ हम काम करें और कुछ पैसा बनाए, राइट। यस, ऑफ कोर्स आपको सोचना पड़ेगा और आपको उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी जिसे आप ऑपरेटर्स के जोन आइडेंटिफाई कर सको और ऑपरेटर के साथ काम कर सको। अगर रिटेलर्स के साथ काम करोगे तो ऑफकोर्स आपके स्टॉप लॉस ऑपरेटर हिट कर देंगे, राइट। इसलिए ये बढ़िया एक रास्ता है कि हम ऑपरेटर्स के जोन आइडेंटिफाई करें, कहां से ऑपरेटर ने सेलिंग एंट्री लिया है, कहां से बाइंग एंट्री लिया है। एंड ऑपरेटर्स के साथ, अगर ऑपरेटर सेलिंग एंट्री लेता है तो हम सेलिंग के साथ जाएंगे, अगर बाइंग एंट्री लेता है तो बाइंग के साथ जाएंगे, राइट। इसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटर्स के जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स के जोन किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए हम एक प्राइस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, रैली बेस्ड ड्रॉप। डिटेल में डिस्कस करेंगे ये रैली ड्रॉप बेस क्या होता है, राइट। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे जोन मार्क करना है, कैसे एंट्री लेना है ऑपरेटर के साथ, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं, समझ लीजिए जो लोग नए हैं, रैली किसे बोलते हैं, राइट। ये तीन वर्ड है, रैली, बेस एंड ड्रॉप, राइट। सो रैली किसे कहते हैं? रैली ऐसा कैंडल रहता है, राइट, जिसका बॉडी बड़ा होता है एंड वीक छोटे होते हैं एंड कैंडल ग्रीन होना चाहिए। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, रैली ऐसा कैंडल होता है जिसका बॉडी बड़ा होता है, राइट। बॉडी बना बड़ा होना चाहिए, दोनों भी अपर वीक लोअर वीक से आपको कंपेयर करना है, राइट। बॉडी बड़ा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, उसे हम रैली कहेंगे। ड्रॉप किसे कहेंगे? उसके अपोजिट, बॉडी तो बड़ा होना चाहिए बट वीक छोटे होने चाहिए एंड कलर ऑफ कैंडल रेड होना चाहिए। ये डिफरेंस है रैली और ड्रॉप में। रैली ग्रीन रहेगा, ड्रॉप रेड रहेगा, दोनों का बॉडी बड़ा रहेगा एंड वीक छोटे रहेंगे, राइट। सो बेस कैंडल क्या है? बेस कैंडल अपोजिट है रैली और ड्रॉप से। इसमें कलर नहीं सोचते हैं हम, बस वीक बड़े होने चाहिए और बॉडी छोटा होना चाहिए। देखिए बेस कैंडल, राइट, यहां पे देखिए बेस कैंडल क्या है, वीक बड़ा है एंड बॉडी छोटा है। इसमें हम कलर नहीं सोचते हैं, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ के देख लीजिए, राइट। अभी आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, राइट। ऑपरेटर जोन आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? रैली बेस्ड ड्रॉप स्ट्रक्चर, राइट। तो रैली हमने डिस्कस कर लिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, देन ड्रॉप भी डिस्कस कर लिया, बेस भी डिस्कस कर लिया। अभी ये कंबाइनली आइडेंटिफाई करना है हमें, कंबाइनली ये चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करना है। रैली बेस ड्रॉप मतलब पहला कैंडल क्या होना चाहिए? रैली। दूसरा कैंडल क्या होना चाहिए? बेस। दो बेस, तीन बेस चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसे वॉर कहते हैं। बेस मतलब वॉर, या वो जहां पे बायर्स एंड सेलर्स झगड़ते हैं और ऑपरेटर फायदा उठा के प्राइस को गिरा देता है, राइट। तो क्या मिला हमको? ये बेस पहला रैली कैंडल जिसका बॉडी बड़ा है, वीक छोटे है, ये तीन बेस कैंडल एंड लास्ट में क्या है स्ट्रक्चर के? ड्रॉप। सो ये हमें मिला, यहां पे लास्ट कैंडल है ड्रॉप। इस तरह से हमें रैली बेस ड्रॉप स्ट्रक्चर पता चल गया। अभी हमें पता चल गया है कि रैली बेस ड्रॉप कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए रैली बेस बेस एंड ड्रॉप, राइट। रैली बेस बेस एंड बेस बीच में कितने भी हो सकते हैं। पहला कैंडल रैली होना चाहिए, देखिए पहला कैंडल रैली होना चाहिए, लास्ट कैंडल ड्रॉप होना चाहिए, मतलब प्राइस गिरेगा। एंड बेस बीच में एक बेस रह सकता है, दो बेस रह सकता है, तीन बेस रह सकते हैं, 10 15 20 कितने भी रह सकते हैं। इसे वॉर कहते हैं और डिफरेंट टाइप का भी वॉर रहता है, कभी आगे में डिस्कस करेंगे।
राइट। यहां से थोड़ा स्वीट सा सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम रैली बेस्ड ड्रॉप के ऊपर। सो हमने क्या किया अभी, रैली बेस्ड ड्रॉप यहां पे आइडेंटिफाई किया है, रैली बेस बेस एंड ड्रॉप। तो स्ट्रक्चर तो पता चल गया, राइट, स्ट्रक्चर पता चल गया, राइट। अभी कैसे पता करना है कि यहां पे, क्योंकि हर रैली बेस्ड ड्रॉप तो चार्ट के ऊपर काम नहीं करेगा, हर रैली बेस्ड ड्रॉप ये स्ट्रक्चर चार्ट के ऊपर काम नहीं करेगा। वही स्ट्रक्चर काम करेगा जहां पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऑपरेटर ने एंट्री बनाया हुआ है। कौन सा काम करेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑपरेटर ने एंट्री बनाया है कि नहीं बनाया है। अभी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रैली बेस्ड ड्रॉप तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सिंपल तरीका है, प्राइस कितने जोरों से निकल रहा है बाहर, देखो कितने स्पीड से बाहर निकल रहा है प्राइस, देखो कितने जोर से यहाँ पे गिर गया प्राइस। बैंक निफ्टी का चार्ट में डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आप देखो कितने जोर से गिरा दिया है, राइट। रास्ते में जो बायर्स बैठे थे ना, उनको सबके स्टॉप लॉस खा लिए हैं, जो सोच रहे थे इतना मुंह देख के कि ये तो ऊपर जाएगा, राइट, सपने देख रहे थे लोग। बट ऑपरेटर ने क्या किया, इसको गिरा दिया, सबका लिक्विडिटी ले लिया है, राइट। सो इस तरह से हमें पता चलता है कि ऑपरेटर्स ने यहां से एंट्री बनाया है, मतलब ऑपरेटर ने ह्यूज क्वांटिटी यहां से सेल करके बैठ गया है। क्या पता चला हमें कि ऑपरेटर ने यहां पे ह्यूज क्वांटिटी सेल करके बैठ गया है। अभी एक बात समझने की कोशिश करिए कि ऑपरेटर अगर ह्यूज क्वांटिटी सेल करता है तो उसके अगेंस्ट बाइंग के लिए तो क्वांटिटी चाहिए, उतने रिटेलर्स की क्वांटिटी उतनी चाहिए कि इसके सभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, राइट। ये तो लिमिट ऑर्डर में काम करते हैं, हमारे जैसे नहीं काम करते ऑपरेटर कि भाई मन हो गया यहां से बाय कर लो, मन हो गया दिल हो गया वहां से सेल कर लो, नहीं, इनका प्री डिफाइंड स्टडी रहता है। उन्होंने डिसाइड किया था कि बैंक निफ्टी में यहां से सेल करना है, ह्यूज क्वांटिटी उन्होंने लग दिया, लिमिट ऑर्डर्स। आपको पता होगा लिमिट ऑर्डर से एक ऑप्शन रहता है, हम जब ट्रेडिंग करते हैं मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर इस तरह से। सो क्या लगाया था, लिमिट ऑर्डर। अभी जितना क्वांटिटी डाला था वो तो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, राइट, क्योंकि उतने रिटेलर्स तो नहीं रहेंगे, बायर्स तो नहीं रहेंगे, बायर्स की क्वांटिटी नहीं रहेंगी। तो यहां पे क्या पड़ेगा, इस प्राइस के ऊपर ऑपरेटर्स के ऑर्डर पेंडिंग रहेंगे एग्जीक्यूशन के। क्या रहेंगे इस प्राइस के ऊपर, एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर्स पेंडिंग रहेंगे। अभी हमें तो पता है भाई ऑपरेटर को कैसे पहचानना है, आपने भी अभी सीख लिया है कि ऑपरेटर्स को कैसे पहचानना है। कैसे पहचानना है, एक तो रैली बेस्ड ड्रॉप चाहिए, रैली बेस्ड ड्रॉप मिल गया, राइट, रैली बेस्ड ड्रॉप चार्ट के ऊपर मिल गया। देन यहां इस रैली बेस्ड ड्रॉप स्ट्रक्चर में ऑपरेटर ने एंट्री ली है कि नहीं है, यस और नो, दो पॉइंट है, डिसाइड करना पड़ेगा हमें। तो यस के लिए क्या है, प्राइस अच्छा खासा गिरना चाहिए, देखो गिर गया। और भी एक फैक्टर है, मैं बोलता हूं आपको आगे में, राइट, आगे में देखते रहिए वीडियो, आपको समझ जाएगा बेस रेट कैसे आइडेंटिफाई करना है। यस, राइट, ऑपरेटर ने एंट्री लिया है, राइट, कैसे पता चला, ये फॉल से पता चला। तो अब बस हमें तो जगह मिल गया भाई कि ऑपरेटर ने एंट्री ले लिया है, राइट। और मैंने समझा है कि जब ऑपरेटर एंट्री लेता है उतने रिटेलर्स, अभी यहां से सेलिंग एंट्री लिया है ऑपरेटर ने, तो उतने बायस नहीं रहते, तो यहां पे क्या रहेगा, पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे। तो हमारा काम क्या है कि अभी जोन मार्किंग करना है, क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है, अगेन प्राइस को यहां मूव करके उनके बचे हुए ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करके और एक बार प्राइस गिर जाता है। क्या करता है, अगेन एक बार प्राइस मूव करता है जोन में, उनके बचे हुए ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं एंड प्राइस गिर जाता है। ये किसी को समझ में नहीं आता है चार्ट के ऊपर, बट अभी हमें समझ में आ रहा है जब हमने रैली बेस्ड ड्रॉप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया, ऑपरेटर की एंट्री आइडेंटिफाई की। अभी हमें भी जब नेक्स्ट टाइम ऑपरेटर लेने आएगा ऑर्डर यहाँ पे, तो इसके साथ हमें एंट्री लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोन मार्क करना पड़ेगा, राइट। तो जोन किसे मार्क करते हैं, याद रखिए, बेस कैंडल, हमने यहाँ पे मैंने लो रिस्क वाला जोन डाला है, मुझे हाई रिस्क के साथ काम करने में मजा नहीं आता है, उसका प्रोसेस है कैसे मार्क करते हैं। बट यार यहाँ पे आप सिंपल सा ध्यान में रखिए कि हमने क्या किया है, बेस कैंडल को जोन में डाल दिया है। क्या किया है, बेस कैंडल को जोन में डाल दिया है। यहां से सप्लाई आया है, ऑपरेटर का सेलिंग आया है, ऑपरेटर लेने के लिए आएगा, हम ऑपरेटर के साथ काम करेंगे, सप्लाई जोन है, हम भी सेलिंग एंट्री लेंगे।
तो हमने क्या किया, सिंपली आपको क्या करना है ना, रेक्टेंगल लेके, राइट, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। आपको क्या करना है, इस तरह से रेक्टेंगल लेके ये बेस कैंडल को जोन में डाल देना है, राइट। ऑपरेटर जब यहां से ऊपर आएगा, सप्लाई जोन है, तो नीचे वाला लाइन आपका एंट्री हो जाएगा। देखिए 44897.80 ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, 44980.40 ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। इसे बोलते हैं रिटेस्ट एंट्री, इसे बोलते हैं पुल बैक, राइट, इसे बोलते हैं रिट्रेसमेंट, आप कोई भी वर्ड यूज करो, राइट। इसे बोलते हैं रिट्रेसमेंट एंट्री और द रिटेस्ट एंट्री और द पुल बैक एंट्री, राइट। सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्या आइडेंटिफाई कर लिया, ऑपरेटर का जोन आइडेंटिफाई कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा एंट्री बनेगा 44897.80, राइट, एंड स्टॉप लॉस रहेगा 44980। इससे भी कम स्टॉप लॉस होता है 20-30 पॉइंट का, इसको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है, कभी आगे के वीडियो में मैं समझाऊंगा, ठीक है। सो अभी टाइम आता है एंट्री लेने का, राइट, अभी टाइम आता है एंट्री लेने का। चलिए देखते हैं क्या होता है इस प्राइस के ऊपर, राइट। एंट्री वाला लाइन कौन सा है, नीचे वाला लाइन हमारा एंट्री का है, एंड ऊपर का लाइन है हमारा एसएल का लाइन। चलो प्राइस यहां तक आ गया है, राइट, मैं प्ले कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। हमने एंट्री लगाई है ऑपरेटर के साथ 44897.80। देखो ऑपरेटर का प्राइस एग्जैक्ट क्या है वो तो नहीं पता चलेगा, ये इसलिए तो हमने जोन मार्क किया है, राइट, इसलिए हमने क्या किया है, जोन मार्किंग किया है, राइट। तो एंट्री बनेगा 44897। चलिए प्ले करते हैं इसे क्विकली एंड समझते हैं क्या हो रहा है। देखिए प्राइस ऊपर गया जोन में, देखिए कितना स्वीटली जोन में गया है। थोड़ा सा देर रुका एंड स्टार्ट हुआ, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूं मैं इसका। देखो नीचे आ रहा है प्राइस, देखिए देखिए, राइट, देखिए ये हमारा एंट्री पॉइंट है, राइट। देखिए प्राइस परफेक्टली रिजेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां पे ह्यूज क्वांटिटी अभी भी ऑपरेटर का सेलिंग के लिए पड़ा हुआ था, इसलिए प्राइस गिर रहा है, देखिए, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो, राइट, ऑन रैली बेस्ड ड्रॉप। रैली बेस्ड ड्रॉप के ऊपर अगर आपको प्रॉपरली समझना है कॉन्सेप्ट को, तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, राइट, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहां तक प्राइस पहुंच गया है, राइट। कहाँ पे आया है, डिमांड जोन में आया है ये। आप जब कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली सीखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, यहां से निकले हो तो आपका टारगेट बनेगा ये टारगेट बनेगा, ठीक है। ये सब चीजें ना सीखने के ऊपर डिपेंड है। आप हताश हो गए हो ट्रेडिंग करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर करके आप परेशान हो गए हो, इंडिकेटर कहीं से जाके इंडिकेटर सीख लेते हो, राइट, परेशान हो गए हो। ये चीजें काम नहीं करती है, काम करती है प्राइस एक्शन। एंड बेस्ट चीज है कि आप ऑपरेटर के साथ काम करो, ऑपरेटर के अगेंस्ट काम करके कुछ मिलने वाला नहीं है भाई, राइट। ऑपरेटर के साथ काम करके क्या मिलने वाला है, अगर साइकिल वाला चल रहा है और सामने से ट्रक आ रहा है और साइकिल वाला बोल रहा है नहीं मैं नहीं हटूंगा, तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ऑब्वियसली वो ट्रक के नीचे आ जाएगा। यही होता है, ऑपरेटर सॉरी रिटेलर्स को समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए भाई। वो चाहता है कि सब रिटेलर के साथ काम करके फ्लो के साथ बहे, राइट, बट नहीं होता है, राइट। आती है मार्केट में, सब रिटेलर्स को बहा के लेके जाते हैं, इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली, राइट। मेरे पास भी बहुत स्टूडेंट आते हैं, परेशान हो गए रहते हैं, राइट, कॉन्सेप्ट सीख के जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, राइट। चलिए यहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड देखता हूँ, राइट, और कैसे पहचानना है दूसरा भी वे में बोलने वाला हूँ आपको आगे में। सिंपल सा वे कि ऑपरेटर ने एंट्री ले लिया है, कैसे कंफर्म होता है हमें कि यस ऑपरेटर ने एंट्री लिया है, मैं आगे में आपको एक और चीज समझाता हूं। देखिए रिस्क रिवॉर्ड मोर देन नियर अबाउट 12, राइट, 1:12, और जो कि बहुत हैंडसम रिवॉर्ड है, राइट। 1100 1150 पॉइंट बैंक निफ्टी यहां से गिर गया है, क्या चाहिए और आपको, क्या चाहिए, बस आपका काम है ऑपरेटर की एंट्री ढूंढना है, दैट्स इट। उतना काम करके आपको ऑपरेटर के साथ जब भी प्राइस अगेन एक बार जोन में आएगा तो आपको उसके साथ काम करना है, दैट्स इट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपके लिए ढूंढा है बजाज ऑटो, राइट। चलिए इसको भी ढूंढ बात करते हैं। देखिए रैली बेस्ड ड्रॉप पहले आइडेंटिफाई करना है, क्या है हमारा टॉपिक, रैली बेस्ड ड्रॉप को यूज करके हमें कैसे
ऑपरेटर जोन आइडेंटिफाई करना है। देखिए रैली, बेस एंड ड्रॉप हमने आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। क्या किया हमने? रैली बेस ड्रॉप आइडेंटिफाई कर लिया हमने, राइट। हम सोच रहे कि देखो कितना स्वीटली फॉल आया है, क्विक फॉल। ये रिटेलर का काम नहीं है भाई, ये ऑपरेटर का काम है। क्विक फॉल आया, थोड़ा सा हर्डल हुआ, प्राइस देखो कितना दूर गिरा है, देखो है, यहां से लेके यहां तक लो बनाया है प्राइस ने। तो ये किसका काम है? ऑपरेटर का काम है। ह्यूज ऑर्डर्स लगे हैं ऑपरेटर ने। अभी वो ऑर्डर्स तो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट, कुछ ऑर्डर पेंडिंग पड़े रहेंगे। तो ऑपरेटर जरूर इस जोन में आएगा अपने ऑर्डर लेने के लिए। ऑपरेटर जरूर एक बार इस जोन में आएगा, पुल बैक करेगा प्राइस को। क्या करेगा? यहां से इस तरह से कहीं से वो पुल बैक मारेगा और अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करके और नीचे प्राइस को गिराएगा, राइट। हमारा काम क्या है? रैली बेस्ड ड्रॉप आइडेंटिफाई किया, यहाँ कंफर्म किया ये ऑपरेटर का जोन है। हमने क्या किया? बेस को जोन में डाल देना है, ये हमारा काम है, मतलब जोन मार्किंग करना है। तो नीचे का लाइन रहेगा एंट्री, ऑफकोर्स सप्लाई जोन है, रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे तो पहले एंट्री एग्जीक्यूट होगा, राइट। एंड इस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट हुआ है, या हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होने वाला है, इस जोन से हिस्ट्री रिपीट होने वाला है, इस जोन से हिस्ट्री रिपीट होने वाला है। चलिए हमने मार्क कर दिया, आप देख लीजिए कि एंट्री कहां पे है। एंट्री है 4720 एंड स्टॉप लॉस है 4727.25। इमेजिन करिए स्टॉप लॉस 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर मैं स्टॉक के प्राइस के साथ कंपेयर करूं तो अराउंड 0.25% का भी स्टॉप लॉस नहीं है, 0.20% का स्टॉप लॉस है। इमेजिन करो कितना स्वीट जोन है, कितना छोटा स्टॉप लॉस है, रिस्क कम है। यही होता है प्राइस एक्शन को आप अगर ढंग से सीखते हैं, यही होता है, राइट। आपको चीजें समझ में आती है। देखिए सो ये हमने जोन मार्क किया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या हुआ है। सप्लाई आने वाला है इस जोन में, हमने पता कर लिया हमारा स्टॉप लॉस 7.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, दैट्स इट। उससे ज्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं है यहाँ पे, और जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, पूरा कैलकुलेटेड चीजें है, राइट। ऐसा नहीं है इंडिकेटर जब हम यूज करते हैं अरे कितना स्टॉप लॉस रखना है, इतना रख दूं, इतना रख दूं, राइट, सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सब रूल बेस्ड ट्रेडिंग चलता है जब प्राइस एक्शन की बात करते हैं। और जो स्पेशली मैं प्राइस एक्शन यूज करता हूं वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग है, ठीक है। सो आप देखिए प्राइस यहाँ पे आया है, ये एंट्री का पॉइंट है 4720.15, 4727.25, राइट। एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट किया, देखो टच किया, जस्ट टच किया एंड रिजेक्ट कर दिया गया। देखो ऑर्डर्स लेके जा रहे हैं ऑपरेटर्स, देखो किस तरह से गिर रहे हैं, है? आप पहला टारगेट यहां तक बुक कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा क्वांटिटी निकाल देना है, राइट। दूसरा टारगेट आप यहां तक बुक कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी निकाल देना है। मतलब एक साथ पूरा क्वांटिटी लेके नहीं चलना है, स्पीड बढ़ाता हूं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हमें पता रहता है टारगेट कहां तक जाने वाला है, ये स्टॉक कहां तक गिरने वाला है, फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हल्का करते चलते रहना है, ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड के लिए। देखिए देखिए, राइट है, एक पहला टारगेट तो दे दिया उसने, ठीक है। सो इस तरह से आपको चीजों को समझना है प्रॉपरली, राइट। दूसरा टारगेट भी दे दिया उसने, देखिए, राइट, और नीचे जा रहा है, देखिए इस तरह से आपको चीजों को समझना है, राइट। देखिए आप यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ रिस्क रिवॉर्ड। बहुत स्वीट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हताश परेशान ना होइए, राइट। और इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी होती है मार्केट में, क्योंकि क्विक डिसीजन हमें लेना पड़ता है, राइट। देखिए मैंने यहां तक से, राइट, एंड इसको खींच लो मैं नीचे, 1 मिनट दीजिए, है ना, राइट। आप देखिए 1:14 ऑलमोस्ट, कितना स्वीट रिवॉर्ड है, क्या चाहिए। इस यहां से अगर आप ऑप्शन बाइंग में भी जाते हैं, राइट, ऑप्शन बाइंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 दिन में ये रिवॉर्ड दिया है आपको। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से कितना ऑप्शन का प्रीमियम ऑलमोस्ट आपका, आप देखिए कि इसने रिवॉर्ड कितना दिया है, 116 पॉइंट, राइट। ऑलमोस्ट आपका 2.5 गुना, 150% आपको ना इसमें
रिवॉर्ड मिल जाएगा ऑप्शन में, राइट। मतलब आप जो भी प्रीमियम पे परचेस करते हैं उसका आपको 150 गुना, मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, राइट, नेक्स्ट है एशियन पेंट, राइट। आप देखिए यहाँ पे अगेन वही चीज, रैली, बेस एंड ड्रॉप, राइट। और एक क्राइटेरिया है जो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि क्या क्राइटेरिया है कि ऑपरेटर्स ने एंट्री लिया है। पहली चीज, रैली बेस ड्रॉप हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा, प्राइस बाहर स्पीड से निकला है, ये क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तीसरा क्राइटेरिया है कि ये प्राइस कहाँ तक ट्रैवल करता है, वो आपको देखना है। प्राइस कहाँ तक ट्रैवल करता है, देखो यहां से निकला हुआ प्राइस कहाँ तक गिर रहा है, देखो आप, इसके नीचे भी है, ठीक है। यहां से निकला हुआ प्राइस यहां तक नीचे भी गया है वो, ठीक है। अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं नीचे तक चार्ट, आप देखिए, देखिए, है, यहां तक गिरा हुआ है। तो इतना ह्यूज फॉल आया है, ये रिटेलर्स का काम नहीं है इतना फॉल आना, मतलब स्टॉक को गिराना। ये किसका काम काम है, ऑपरेटर्स का काम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी सेल करके बैठे थे। अभी ह्यूज क्वांटिटी तो सेल करके बैठ गए हैं, उनको तो फर्स्ट टाइम फीलिंग नहीं मिलेगा। पहला क्राइटेरिया क्या समझा मैंने, कि प्राइस किस तरह से बाहर निकला है स्पीड के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्राइटेरिया है कितना दूर तक गया है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये यहाँ पे हमें ऑपरेटर जोन मिल गया, पहली बार जो क्वांटिटी रखे होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे, राइट। एंड प्राइस एक बार जब भी यहाँ पे आएगा तो हम सोचते हैं कि अगेन गिरने वाला है, सप्लाई जोन है, राइट। एंट्री देखिए 3561.55, स्टॉप लॉस देखिए 3582.15, जस्ट 20.50 पैसा का स्टॉप लॉस है। आप सोचिए, आपने इंडिकेटर पे 1%, 2% के स्टॉप लॉस के साथ काम करते होंगे, यहाँ पे कितना है, जस्ट 50.50%, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, राइट। चलिए यहाँ पे क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है वो हम देखते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे, हाँ आ गए, राइट, ठीक है। सो अभी एग्जीक्यूट करते हैं इसे, और आप ही देख लीजिए क्या होता है। स्पीड पहले से बढ़ा देता हूँ, राइट। चलिए जोन की तरफ जा रहा है, जोन में चला गया, राइट। नीचे आ रहा है स्पीड के साथ, आप देखिए मैं शायद दिखा भी नहीं पाऊँ, इतने छोटे छोटे कैंडल हो जाएंगे, इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है अभी आपको, राइट। देखिएगा, रुकिए, ये पेशेंस टेस्ट कर रहा है, हम रुके हुए हैं ट्रेड में, ठीक है। रुकिए, टेंशन नहीं लेना है। जब आप सीख जाते हैं ना अच्छे से, तो आपको चीजें समझ में आती है, आप टेंशन नहीं लेते। आप इन्हें एक बार ट्रेड ले लिया, आप चेयर के ऊपर रिलैक्स बैठते हैं, देखेंगे क्या करता है मार्केट, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, दैट्स इट, राइट। देखो गया नीचे, ये कॉन्फिडेंस आता है जब आप चीजों को समझते हैं, चीजों को सीखते हैं, आपको पता रहता है चार्ट के ऊपर क्या होने वाला है, राइट, क्या नहीं होने वाला है। देखिए, राइट, अभी थोड़ा प्ले कर रहा है वहां पे वो, ठीक है, कोई बात नहीं। बट ये रिवॉर्ड सफिशियंट है, और क्या चाहिए आपको, राइट। ये रिवॉर्ड सफिशियंट है, राइट। और स्पीड बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया है स्पीड, थोड़ा रुक जाइए। ये रिवॉर्ड सफिशियंट है, ठीक है। देखो, ऊपर जाने का मूड ही नहीं है उसका, देखो, देखो, ठीक है। हाँ, और एक चीज करना है आपको ना, वीडियो को रिपीटेडली देखना है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अच्छे से देखिए, राइट। चैनल छोटा है, ऐसी बात मतलब सोचिए भी मत, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देने वाला है। वीडियो बनाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है, आप सोचिए, राइट। इजीली नहीं बनते हैं ये सब वीडियो, सोचना पड़ता है कि आपको कैसे समझे, आपको कैसे प्रेजेंट किया जाए, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो यहीं पे रोक देता हूँ इसको, एंड हम इसका रिवॉर्ड भी चेक कर लेंगे कि क्या रिवॉर्ड है। इसको मैं थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम में डाल देता हूँ, सो इजी हो जाएगा हमें रिवॉर्ड कैलकुलेट करने। देखिए आप कहाँ से कहाँ तक आया है, देख रहे हैं, राइट। सो एक बार और मैं, रुकिए थोड़ा, मैं एक बार और क्राइटेरिया आपको पेज जोन आइडेंटिफाई करने का बोल देता हूँ, राइट। सो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक है, यहाँ तक रिवॉर्ड 1:18,
अराउंड 1:19, 298, ये अराउंड 430, 130, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 400 पॉइंट का फॉल हुआ है। ठीक है, क्या चाहिए और आपको, राइट? सो यही मैं बोल रहा हूँ ना, आपको समझना है चीजों को, राइट, एंड रिलैक्स बैठना है। जब आप ये चीजें समझते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन आप ट्रेड में रिलैक्स बैठ जाते हैं। इस तरह से आपका काम होना चाहिए, राइट? इस तरह से ट्रेडर का बिना टेंशन वाला काम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं है, बाकी ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। अगर आपको चीजें पता है तो कोई इमोशंस वगैरह के साथ आप स्ट्रगल नहीं करते हैं, राइट? प्रॉपरली काम करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर करके थक गए हैं, पैसा मार्केट को दे रहे हैं, डेली तोड़ते रहते हैं पैसा। वो कुछ स्मार्टनेस नहीं है। एक बात समझिए कि ऑपरेटर्स के अगेंस्ट काम करके कुछ नहीं मिलेगा। आपका स्ट्रैटेजी इस तरह से होना चाहिए जो ऑपरेटर के साथ काम कर कर सके, ऑपरेटर के साथ काम करके पैसा कमा सके, तभी तो बात चलेंगी, तभी ही बात चलेंगी। अदरवाइज आप लॉस ही बुक करते रहेंगे, राइट? आरती ड्रग का भी मैंने आपके लिए निकाला था, देखिए, रैली, बेस एंड ड्रॉप। देखिए प्राइस, दूसरा क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया कि प्राइस कितना ट्रेवल होता है। देखिए यहाँ तक फॉल आ गया, एंड बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? मेरे पास जो लोग आते हैं ना, उनसे मुझे फीडबैक मिलता है कि सर मैंने 2-3 कोर्सेस कर लिए हैं, ये किया है, वो किया है, रिजल्ट नहीं आता है, राइट? कोई मेरे यहाँ से सीखे हुए स्टूडेंट के साथ बात करना चाहता है, प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, स्टूडेंट के साथ बात करना चाहता है, मतलब इस तरह से चीजें होती है। मैं भी बात करवाता हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो सीख के गया वो तो सही फीडबैक देता ही है ना, राइट? और मेरे यहाँ पे आप मेरा टेलीग्राम चैनल, जब लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया है, आप ज्वाइन करिए, मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक दीजिए, देखिए आप एक बार कि उनका कॉन्फिडेंस क्या है, सीखने के बाद क्या बोल रहे हैं। इस तरह से देखिए ये किस तरह से जोन में जाके गिर गया, कितना जोरों से रिजेक्ट कर दिया गया है, राइट? इस तरह से आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। हताश और निराश मत होइए, राइट? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। माइट भी आपको मेरा चैनल मिला है, वो भी अच्छे के लिए मिला होगा, जो आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल बदल सकता है, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बना सकता है, राइट? इसी के साथ आज का वीडियो क्लोज करूंगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि अगले वीडियो आपको डायरेक्टली आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में मिल जाए, राइट? सपोर्ट करिए चैनल को, राइट? बड़ा अच्छा लगता है जब कोई लाइक करता है, कमेंट्स करता है। आपके कुछ भी कमेंट्स होंगे तो आप वीडियो के सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ बात करने के लिए। ओपन पॉलिसी है मेरे यहाँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं नंबर नहीं दूंगा या मुझे इसी टाइम में कॉल करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इसी के साथ वीडियो को और मेरे वाणी को यहाँ पे ही विराम देता हूँ, राइट? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।